दोस्तों, एक पति जो कि ट्रक ड्राइवर है। अब ट्रक ड्राइवरों की ज़िंदगी से आप बिल्कुल रूबरू तो होंगे ही। बिल्कुल भारत में इन ट्रक ड्राइवरों को आंतरिक सिपाही के रूप में जाना जाता है और ये भारत की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, भोजन व्यवस्था, यानी कि सारे व्यावसायिक जो सामान है उनको लाने में, ढोने में मदद करते हैं। इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक ट्रक ड्राइवर, इन्हीं लोगों में से एक ट्रक ड्राइवर, यानी कि जब अपने पूरे काम को तसल्ली से कर रहा होता है और जब अपने घर लौटने का विचार कर रहा होता है तो वह आप फ़ोन करके अपनी पत्नी को बताता है कि वह मिठाई का डब्बा लेकर आएगा अपने बच्चों के लिए। अब बच्चे भी खुश, उसकी पत्नी भी खुश, और अब यहाँ पर वह जो बताता है कि वह 1 घंटे में घर पहुँच जाएगा। करीब आधे घंटे पीछे उसकी पत्नी उसके पास फ़ोन करती है, उससे फिर पूछती है कि आप कहाँ पर रह गए, क्योंकि रात हो रही है भाई। अब बच्चे सोने के लिए बार बार कह रहे, उसने उस बच्चों को जगा रखा है। अब तो वह ट्रक ड्राइवर वह कहता है कि हाँ, वह जल्दी ही तुम्हारे पास आएगा। इतनी बात कहकर वह अपना फ़ोन काट देता है। और अब यानी कि आधा घंटा भी गुजरता है, 1 घंटा भी गुजरता है, 4 घंटे भी गुजर जाते हैं, लेकिन ना तो उस ट्रक ड्राइवर का फ़ोन मिलता है और ना ही वह ट्रक ड्राइवर घर पहुंचता है। और वह कहाँ गया, किसी को कोई जानकारी है नहीं। पूरी रात वह पत्नी अपने पति का इंतजार तो कर रही है, लेकिन उसको उसका पति घर आते महसूस नहीं होता। तो वह अगले दिन यानी कि 12 बजे के बाद पुलिस थाने में जाती है। वहां जाकर अपने पति की मिसिंग रिपोर्ट लिखाती है और कहती है कि रात को उसने उसके पति से फ़ोन पर बातचीत तो करी, लेकिन उसका पति अब तक घर नहीं लौटा है। कोई ना कोई कहानी तो है, आप लोग उसको ढूंढने में उसकी कोशिश तो करें। अब जैसे ही पुलिस अपनी छानबीन में आगे बढ़ती है, पुलिस को मालूम चलता है कि जिस जगह की वह महिला बता रही थी वहाँ से करीब 20 किलोमीटर और पीछे उस आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। और वह डेड बॉडी ऐसी होती है कि उस डेड बॉडी में ना तो सर है और ना ही उस डेड बॉडी का प्राइवेट पार्ट है। अब पूरी स्थिति को देखकर पुलिस के भी हाथ पैर कांप जाते हैं। और पुलिस इसी सिलसिले में जब अपना दिमाग दौड़ाती है तो यहाँ पर मालूम चलता है कि भैया इस पूरे कांड को अंजाम देने वाला कोई और ही है। आखिर कौन है वह आदमी जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया? आज हम आपको एक एक मतलब कि बात को बताने वाले हैं, परत दर परत। जब इस राज का पर्दाफाश होगा आप भी हैरान हो जाएंगे कि कहानी क्या होने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, वही प्यार बड़ी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमको फेसबुक पर फॉलो वैसे कर लें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बिहार से। बिहार का रहने वाला वह बिहारी यादव, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है, वह अक्सर दिल्ली से कोलकाता के चक्कर काटा करता है अपनी गाड़ी लेकर। वह माल की ढुलाई किया करता है और वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यानी कि बिहार में रहता है और वह उस ट्रक को चलाया करता है। यहाँ पर उस आदमी की जो महिला है वह जब उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस थाने जाती है तो पुलिस पूरे मामले को दर्ज तो करती है, लेकिन जब पुलिस उस पूरी स्थिति में वहाँ उस कटे हुए सर के हिसाब से बॉडी को पाती है और वहाँ जो पर्स मिलता है उसके मुताबिक उसका लाइसेंस मिलता है और पूरी कंडीशन मिलती है, उसी कंडीशन के मुताबिक उसको पता चलता है कि भाई ये हो ना हो वही बिहारी यादव है। अब तो उसकी पत्नी को इतला दी जाती है, तुम वहाँ पर जाओ और उसका शनाख्त करके आओ। अब वह जो महिला है वहाँ जाती है और जैसे अपने पति का वह सब देखती है, वह बहुत ही मतलब कि बुरी तरह से घस खाकर वहीं पर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, रोती पीटती। भाई साहब, बड़ा ज़बरदस्त जो कहानी थी, यानी कि जो भी व्यक्ति उनको देखता बस चीख पुकार मच जाती, भैया रोना आ ही जाता। अब यार इतनी दर्दनाक मौत कौन करे? गर्दन भी काटी गई, साथ ही साथ प्राइवेट पार्ट भी काटा गया। अब यहाँ पर इस जगह पर पुलिस यानी कि अपने क्राइम ब्रांच की टीमें, एफएसएल की टीमें, टेक्निकल टीम, सब कुछ वहाँ पहुँचता है और बस जानकारी जुटाई जा रही होती है। यहीं पर उस आदमी का फ़ोन भी बरामद होता है झाड़ियों में से और उस फ़ोन को स्विच ऑफ किया गया था। अब पुलिस उस फ़ोन को जब ऑन करती है तो मालूम चलता है कि लास्ट कॉल इसकी पत्नी की ही है। उसके बाद इसके पास किसी का कोई फ़ोन नहीं आया। अब पुलिस परेशान, भैया जो पत्नी अपने पति की बॉडी को देखकर इतनी बुरी तरह से रो पीट रही है, यार वो पत्नी कहीं अपने पति की हत्या करा दे, ऐसा भी सोचती है पुलिस। पुलिस ये भी सोचती है कि भाई किसी के साथ इसका प्रेम प्रसंग ना हो। पुलिस इस बात को भी सोचती है कि किसी से इसकी दुश्मनी ना हो। अब इन सारे जो
कौन है उन पर दिमाग लगाती है पुलिस और सोच रही होती है। उसकी पत्नी से पूछती है कि भाई तुम्हारा किसी पर कोई शक तो नहीं कि आखिर इस पुरुष के साथ किसी का झगड़ा चल रहा हो। अब वह जो महिला है वह बताती है कि उसका जो पति है, पति का उसके चाचा के लड़कों से झगड़ा चल रहा है। करीब 8 बीघे ज़मीन है जिसके पीछे इनका झगड़ा चलता है, और इसी झगड़े के पीछे उनके जो व्यक्ति हैं उनसे कहीं ऐसा ना काम करा दे जिसकी वजह से इस आदमी की हत्या करा दी गई हो। लेकिन जब पुलिस उन आदमियों से मिलती है, उनकी पूछताछ करती है, तो पुलिस को मालूम चलता है कि भाई इनमें से किसी की वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है। अब इस पूरे काम को अंजाम देने वाला कौन था? अब पुलिस के लिए बहुत बड़ी मर्डर मिस्ट्री बन गई, और पुलिस बड़ी हैरान, दुखी और परेशान से हो जाती, भैया आखिर इस राज पे से कैसे पर्दा हटे। कहानी बिल्कुल अटक गई। अब पुलिस बार बार देखती है कि उस आदमी के वहाँ पर जो लोकेशन है वो ना तो उसकी पत्नी रिंकू देवी की है, ना ही किसी और की है। अब कहानी कुछ और चल रही है। पुलिस को मालूम चलता है कि इस नंबर के आसपास 2 नंबर एक्टिवेट हुए हैं। नंबर्स के बारे में पता चलता है तो मालूम चलता है कि ये 2 नंबर ऐसे हैं जो आदमी अभी अभी जेल से पैरोल पर बाहर छूटे हैं, और वो लोग पति पत्नी हैं। अब पुलिस समझ गई भैया कहानी कुछ और ही है। अब पुलिस उनके पास जाती है, उनसे जब बातचीत की जाती है तो मालूम चलता है कि उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। वो दोनों पति पत्नी हैं और अभी बहुत जल्दी ही वो जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। अब इस पूरी कहानी को पुलिस जांचती है, पुलिस और भी उनसे पूछताछ करती है, तो यहाँ पर एक अहम नाम सामने आता है, और यह अहम नाम होता है उस रिंकू देवी का। अब रिंकू देवी कौन? रिंकू देवी उस बिहारी यादव की पत्नी, वही पत्नी जो बिल्कुल बेहोश होने का पूरा ढोंग कर रही है, रो रही है, पीट रही है, सारी कहानी घुमा रही है, बड़ी ही तसल्ली से बता रही कि हाँ भाई उसके पति का ये जो दर्दनाक मौत हुई है। अब इस मौत में उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, पूरी कहानी अलग तरह की। लेकिन अब जब मालूम चल रहा है कि इस महिला ने 35,000 रुपये में उस कपल को सुपारी दी थी अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए। अब तो पुलिस के सामने पूरा राज पर्दाफाश होता है। पुलिस सीधी पहुंचते रिंकू देवी के घर पे, और रिंकू देवी से बड़े ही प्यार से कहा जाता है कि रिंकू अब तो आपको पूरी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। और भाई साहब अब जो रिंकू देवी है वो बताती है सारी कहानी, और इतने ढंग से बताती है कि पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल जो रिंकू देवी है उसको जब पुलिस थाने में लाया जाता है और जब उससे पूछताछ की जाती है तो वह बताती है कि वह अपने पति से होने वाले उस रोज़ रोज़ के झगड़े से परेशान थी, और उसी के गांव के एक व्यक्ति से अवैध संबंध भी हो गए थे। अब इन्हीं बातों को चलते जब उसका पति गाड़ी पर जाया करता तो वह जो रिंकू है, रिंकू उस अपने प्रेमी को अपने घर बुला लिया करती। जब उसके बच्चे सो जाया करते तो वह अपने उस प्रेमी के साथ रंगरलियां मनाया करती। अब एक दिन उस व्यक्ति बिहारी यादव को उसके बारे में मालूम चलता है कि अब गांव में तो सारी कहानी कि इस महिला के किसी और भी पुरुष से गलत संबंध हो गए, क्योंकि गांव में ये बातें छुपती नहीं है। गांव में लोगों के जो आंखें हैं ना वो बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे की तरह काम करते हैं। थोड़ी सी भी अगर खबर मिल जाए उसको बहुत बड़ी खबर बनाना, ताज़ा खबर बनाना इनके हाथ में होता है। अब गांव के लोगों ने उस बिहारी यादव को फ़ोन करके भी सूचना दे दी, और जब वह अपने घर आता है तो तब भी सूचना दे दी कि तुम्हारी जो पत्नी है इसके किसी और के साथ अवैध संबंध हो गए। और अवैध संबंध की कहानी जब एक व्यक्ति के सामने आती है उसकी पत्नी के बारे में, तो वह परेशान होता है, दुखी होता है, और वह जब अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर वह रिंकू देवी साफ मना करती है कि तुम उस पर खामखा गलत शक कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वह रिंकू देवी अपने पति के पीछे से पूरे इस कार्यक्रम को अंजाम दिया करती, और वह सोचती है कि उसके पति को मालूम ना चल जाए। लेकिन जिन विश्वसनीय सूत्रों से बिहारी यादव को यह सूचना मिली थी वह उन पर शक कैसे करता। अब तो उसको पूरा शक हो गया कि उसकी पत्नी झूठ बोल रही है, और इसी सिलसिले में उन दोनों के बीच में अक्सर झगड़े भी हुआ करते। और जब यानी कि 28 अप्रैल को वह जो बिहारी यादव है वह जब कोलकाता से बिहार लौट रहा होता है, वह अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता, कहता है
कि वह घर आ रहा है और अपने बच्चों के लिए क्या लेकर आए। तो वह पत्नी कहती है, देखो क्या लाओगे, तुम उनके लिए मिठाई का डब्बा ले आना। अब वह बिहारी यादव इस बात को मान जाता है और वह अब यानी कि अपनी पत्नी के कहे अनुसार एक मिठाई का डब्बा खरीदता है और अपनी गाड़ी से यहाँ पर आ रहा होता है। वह अपनी गाड़ी को हाईवे पर खड़ा करता है और वहाँ से यानी कि ढाबे पर गाड़ी खड़ी करी है, वहाँ से अब आता है अपने घर के लिए। वह जब रास्ते में होता है तो उसकी जो पत्नी, जो कि पहले से ही साजिश कर रखी थी, वह अपने पति के हर लोकेशन उन लोगों को देती जिनको उसने सुपारी दे रखी थी। दरअसल अब तो यहाँ पर जब वह व्यक्ति उस जगह पर पहुँचता है, उसकी सूचना उसकी जो पत्नी रिंकू देवी उन हत्यारों को देती है और वो लोग जैसे मौके को पाते हैं, मात्र 35,000 रुपये के चक्कर में उस बिहारी यादव को धर दबोचते हैं। उसका गला भी काटा जाता है और तो और उसका प्राइवेट पार्ट भी काट लिया जाता है। अब जैसे रिंकू देवी ने इस पूरे राज का पर्दाफाश किया, यहाँ पर जब पुलिस उससे पूछती है कि भाई तुझको ये हत्यारे कहाँ से मिले, ये तो जेल के अंदर थे। अब तो वह रिंकू देवी बताती है कि उसने इस प्लानिंग को पहले ही कर लिया था कि वह अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती है। और इसी दौरान वह जो महिला है वह अब उन लोगों से जेल में जाकर मुलाकात करती और उनसे कहकर आती कि वह उनको पैसे देगी यदि तुम इस काम को अंजाम दोगे। और दोस्तों मैं आपको यह बता दूं, ये जो कपल यानी कि पति पत्नी है जेल के अंदर, ये 26 अप्रैल को जेल से बाहर आते हैं और 28 अप्रैल को ये जो आदमी यानी कपल है, यह उस रिंकू देवी की दी गई सुपारी के अनुसार उसके पति की दर्दनाक हत्या कर देते हैं रोड पर ही। और दोस्तों यहाँ पर वो लोग उनके गर्दन को भी और उसके प्राइवेट पार्ट को भी शरीर से दूर कर देते हैं। अब यहाँ पर पुलिस भी जब पूरे राज का पर्दाफाश करती है और पूरी घटना को लोगों के सामने बताती है तो लोग भी हक्के बक्के रह जाते हैं और कहते हैं कि भैया जिस पत्नी को हम लोग बड़ी अच्छी सीधी सात्विक समझ रहे थे, वही पत्नी अपने पति की मुख्य हत्यारन में निकलेगी। और यह सारी कहानी खोलकर रखने वाला जो पुलिस की टेक्निकल टीम थी उसके हाथ क्रेडिट जाता है। उसने एक एक बात को ऐसे बारीकी से छान निकाला कि वो जो कपल है उनके जो फ़ोन नंबर हैं, उनकी जो कॉल है वह कॉल कनेक्ट होती है रिंकू देवी से। रिंकू देवी अपने पति से पूछती है उसकी लोकेशन और फिर उन हत्यारों को बताती है कि भैया ऐसे ऐसे वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं और आप लोग इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे दो। अब यहाँ पुलिस समझ गई कि कहानी क्या है और उस रिंकू देवी को गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेज दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरे कुछ प्रश्न हैं आपसे कि यहाँ दोषी कौन है, क्या वह बिहारी यादव या उसकी पत्नी रिंकू देवी या फिर वो दो कपल जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया? आप भली भांति समझ गए होंगे। और दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने को उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं कहीं ना कहीं ये हमको सबक और सीख दोनों देकर जाते हैं कि भैया इस तरह के जो कहानी है वो किसी के साथ भी कभी भी घटित हो सकती है। आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनों के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि कब किसके दिमाग में यह वैसीपन जाग जाए किसी को कोई भी बात जानकारी नहीं है, ना ही मालूम है कि भैया अब आगे क्या होने वाला है। इसीलिए आप लोगों से कहा गया है कि अपने दिमाग का जो सिक्स्थ सेंस है उसको हमेशा एक्टिवेट रखें। देखो बेवजह किसी पर शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान और सतर्क जरूर रहें, क्योंकि इस प्रकार की कोई भी घटना आप लोगों के साथ ना होने पाए। और यदि ऐसा कुछ होता है तो भैया नुकसान तो है ही, और ख़ासकर उन बच्चों का जैसा कि रिंकू देवी के बच्चों के साथ हुआ। भाई अब उसका पति बिहारी यादव तो इस दुनिया में मौजूद नहीं, पत्नी रिंकू देवी पहुंच गई जेल के अंदर, अब उन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? कहानी बिल्कुल अटक गई है। अब इस कहानी का सॉल्यूशन किसके पास होगा यह बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक पत्नी अपने पति का इसलिए हत्या करा रही है कि उसी के गाँव के मतलब कि उस ससुराल के आदमी से गलत संबंध हो गए। अब आप सोचिए एक पत्नी को क्या चाहिए भाई, बच्चे हो गए, परिवार हो गया, संतुष्ट रहे भाई, लेकिन नहीं भैया ये तो हवस की भूखी औरतें जिनके दिमाग में बस यही चाहिए भाई दिन रात इस काम को अंजाम दिया जाए, तब जाकर पता चलेगा भैया हाँ अब जाकर ये महिला संतुष्ट हुई है, अन्यथा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे कि एक इंसान के शरीर में उठी इस हवस की भूख ने किसी भी इंसान की मतलब कि ऐसी दर्दनाक हत्या भी करा सकती है।
दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और हमको मतलब लाइक करके प्रोत्साहित करें, हमें बताएं कि यहाँ पर इस कहानी में हमने क्या क्या त्रुटियाँ करी, क्या गलतियाँ करी और मेरी बहुत सारी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।